माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू अ माफिया का पार्ट 8। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैक्सन कहता है, वेल डन बॉयज़, कामयाबी अब हमारी दूर नहीं, अब हम बहुत जल्दी इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। जैक्सन ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बोगम और बैम स्माइल करते हैं। इनके पास्ट में जैक्सन जंगकुक का बहुत अच्छा दोस्त था और लेकिन वो जंगकुक से बहुत जलना शुरू हो गया था क्योंकि जंगकुक यंग और माफिया वर्ल्ड में सब उसको जानने लगे थे और सब उससे डरते थे क्योंकि वो बहुत यंग और ख़तरनाक था। जैक्सन चाहता था कि वो किसी न किसी तरह करके जंगकुक से ये सब कुछ छीन ले, लेकिन जैक्सन जंगकुक से उसका दोस्त बनने का ड्रामा करता रहा। वो चाहता था किसी तरह करके जंगकुक की कमज़ोरी उसको मालूम हो जाए, लेकिन मिस्टर जियान को जैक्सन के बारे में पता चल चुका था, जिसकी वजह से मिस्टर जियान के कहने पे जंगकुक ने जैक्सन से दोस्ती तोड़ दी और जैक्सन अब पूरी तरह बदले की आग में था। ऑन द अदर हैंड बैम बैम और बोगम दोनों मिस्टर किम के बहुत अच्छे बॉडीगार्ड्स थे। शुरू में वो एक आम बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे, बट मिस्टर किम का भरोसा जीतने के बाद वो दोनों मिस्टर किम के पर्सनल बॉडीगार्ड्स बन गए। पर्सनल बॉडीगार्ड्स होने की वजह से दोनों उन मिस्टर किम की जासूसी करने लगे और वी के बारे में सब कुछ निकलवाने लगे। पास में वी ने उनके साथ कुछ किया था जिसकी वजह से वो दोनों वी से बदला लेने चाहते थे। वो दोनों चाहते थे किसी न किसी तरह करके उनको वी की कमजोरियों का मालूम हो, लेकिन उन दोनों को इतना तो पता चल गया था कि वी जिमिन और अपनी फैमिली के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन अपनी लाइफ भी। उनको ये भी पता था कि वी जिमिन के बहुत क्लोज है और वो जिमिन के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करता, इसलिए जैक्सन के साथ मिल गए। और जैक्सन चाहता था कि अब जंगकुक की भी कमज़ोरी का पता चल सके, जिसकी वजह से जैक्सन ने वी और जिमिन को किडनैप करवा दिया। और जैसे ही जंगकुक उसको बचाने आया तो उसको पता चल गया जंगकुक की कोई और कमज़ोरी नहीं, सिर्फ वी है। नाउ इन प्रेजेंट जो बैम बैम कहता है, अब हमें कुछ ना कुछ करके इन दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। जिमिन और शुगा को मैं देख लूँगा, बाकी तुम दोनों अपना जो काम कर रहे हो वो करते रहो, मैं अभी चलता हूँ। बैम वहाँ से उठ के चला जाता है। ऑन द अदर हैंड वी और जंगकुक की शादी हो चुकी थी। दोनों वी के मेंशन चले जाते हैं जो कि उसके डैड ने उसको गिफ्ट किया था। वो जंगकुक के रियल घर से बहुत पास था, जिसकी वजह से जंगकुक भी एग्री हो जाता है कि वो उस मेंशन में रहेंगे। मेंशन के अंदर इंटर करते ही वी जंगकुक को वहीं छोड़ के अपने रूम की तरफ चलने लग पड़ता है और जंगकुक वी के पीछे एक लॉस्ट पपी की तरह घूम रहा था। वी जैसे ही अपने रूम के बाहर पहुंचता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो जंगकुक खड़ा था। वी कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें और रूम नहीं मिला? तो जंगकुक कहता है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। जंगकुक ये बात बहुत डीप वॉइस में कहता है। तो वी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा, तुम अपना रूम जाके ढूंढ लो। जंगकुक वी को खींच के दीवार के साथ लगा लेता है और वी के पास आने लग पड़ता है और जंगकुक डीप वॉइस में कहता है, क्यों बेबी बॉय, डर गए? वी को वही रात याद आने लग पड़ती है जिस दिन बैम बैम और बोगम ने वी के साथ जबरदस्ती की थी। वी जल्दी से जंगकुक को धक्का देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब बिल्कुल मत आना। जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपने साथ सोने दोगे या नहीं? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वी जंगकुक की तरफ देखता है और फिर अपनी तरफ देखता है और कहता है, अच्छा ठीक है, आ जाओ। वी और जंगकुक अंदर चले जाते हैं। वी कहता है, तुमने पहले शावर लेना है या फिर मैं ले लूँ? तो जंगकुक कहता है, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, तो तुम चले जाओ। वी ओके बोलता है और वो क्लोजेट में जाके अपना नाइट सूट लेता है और नहाने चला जाता है। जंगकुक वहाँ पे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वी शावर लेके आता है तो जंगकुक देखता है कि उसकी वाइट नाइट सूट गीली हुई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी विजिबल हो रही है। जंगकुक देखता है कि वी के बाल बहुत गीले और उनमें हॉट लग रहा है। जंगकुक अपने आप को सर हिलाता है और कहता है, काम डाउन, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। वी कहता है, जंगकुक तुम अभी जाके शावर ले सकते हो,
और तुम्हारे कपड़े अभी तक नहीं आए, तुम्हारे लगेजेस अभी तक नहीं आए, जिसकी वजह से तुम क्लोजेट से मेरे कपड़े ले सकते हो। जंगकुक ओके बोलता है और वी ड्रेसिंग टेबल पे बैठ जाता है और अपने बाल सुखाने लग पड़ता है। जंगकुक इस बात से उदास था कि वी उससे बगैर किसी मतलब के बात नहीं करता, गुस्सा भी करता है। ऑन द अदर हैंड जंगकुक भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था। जंगकुक कुछ ना कुछ करके वी को तंग करने की पूरी कोशिश करता था और वी को गुस्सा दिला देता था। वी कहीं ना कहीं जंगकुक को पसंद करता था, पर जंगकुक अपने आप को फोर्स कर रहा था कि वो वी को पसंद ना करे। वी अपने बाल सुखाने के बाद जाके बेड पे लेट जाता है और बेड के दरमियान बहुत सारे पिलोज रख देता है ताकि जंगकुक का हिस्सा अलग हो जाए। वो जाके लेट जाता है। जंगकुक ये सब देख रहा था और वी अपने पिलो को हक करके सो जाता है। ऑन द अदर हैंड जंगकुक वॉशरूम में जाता है और वी देखता है कि जंगकुक चला गया तो वी सोचने लग पड़ता है, शायद मैं उसके साथ बहुत रूड हो रहा हूँ, मुझे उसके साथ लाइफ तो गुजारनी ही है, तो क्यों ना उसके साथ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड कर लिए जाएं। ऑन द अदर हैंड जंगकुक वॉशरूम में था और वो ये सोच रहा था कि वो जो मर्जी कर ले, वी उसको पसंद नहीं करेगा, तो उसको भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उसको पसंद करे। जैसा चल रहा है चलने रहने देते हैं। मैं अपने आप को फोर्स करता हूँ कि मैं वी को हेट कर सकूँ ताकि ये हमारी लाइफ दोनों में सेपरेट हो जाए। जंगकुक ये सब सोच रहा होता है और शावर लेके वापस आता है और देखता है कि वी सो गया है। जंगकुक अपने बाल सुखाने लग पड़ता है और वी के पास जाता है तो वो देखता है बहुत क्यूट लग रहा है और उसने एक पिलो को हक किया हुआ है जिसमें वो बहुत क्यूट लग रहा है। जंगकुक वी की तरफ देखता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और साइड पे जाके लेट जाता है और अपने आप को कहता है, जंगकुक गुड नाइट, वी गुड नाइट। जंगकुक ये कहते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक की आदत थी कि उसका अलार्म बेशक बजता रहे लेकिन उसको लेट तक सोना है। ऑन द अदर हैंड वी उससे पूरा मुख्तलिफ जल्दी उठ जाता था। वी रोज़ की तरह जल्दी उठता है और देखता है कि जंगकुक अभी भी सो रहा है, तो वी वहाँ से उठता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आता है और देखता है कि जंगकुक अभी भी सो रहा है। वी कहता है इसको तो मैं बाद में देखूंगा, अगर ये ना उठा तो। वी नीचे चला जाता है और किचन में जाता है। वी सोचता है कि उसने कल जंगकुक के साथ बहुत रूड बिहेवियर रखा है। वी कहता है मैंने तो जंगकुक के साथ बहुत रूड हुआ हूँ, क्यों ना जंगकुक को आज उसके फेवरेट पैनकेक्स बना दूँ। वी ये सब सोचता है और वो स्माइल करता है और कहता है लेकिन अगर जंगकुक को पता चल गया कि मैंने पैनकेक्स बनाए हैं, वो भी उसके फेवरेट चीज़ों के साथ, तो उसको लगेगा मैं उसको पसंद करता हूँ। तो वी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पैनकेक्स बनाता है, लेकिन पैनकेक्स के बहुत सारे फ्लेवर बनाता है जिसमें एक बनाना, एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट होता है। वी सोचता है कि अगर जंगकुक नीचे आया और उसको पता चला कि मैंने ये डिफरेंट फ्लेवर्स बनाया है तो उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इन सब में मैंने उसके फेवरेट फ्लेवर्स भी डाले हुए हैं। वी अब जंगकुक का फेवरेट बनाना शेक बनाने लग पड़ता है। वी सोचता है कि अगर जंगकुक को ये भी दिख गया कि मैंने उसके लिए स्पेशली बनाना शेक बनाया तो वो समझेगा मैं उसको पसंद करता हूँ। तो वी उस बनाना शेक के अंदर कुछ स्ट्रॉबेरी शेक भी डाल देता है जिसकी वजह से उसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जंगकुक वी अब सारी ब्रेकफास्ट की चीज़ें टेबल पे लगा देता है और ऊपर जाता है जंगकुक को बुलाने के लिए। वी देखता है कि जंगकुक अभी भी घोड़े बेच के सो रहा है, तो वी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्माइल करता है। वी बेड पे लेटता है और जंगकुक को टांगे मार के नीचे गिरा देता है। जंगकुक हड़बड़ी में उठता है और कहता है मेरी गन किधर है। वी कहता है हर चीज़ में गन नहीं आ जाती, उठ जाया करो, ये तुम्हारा घर नहीं जो लेट तक सोओगे, मेरे घर में जल्दी उठना पड़ेगा। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है और कहता है क्यों, तुम क्या सूरज हो। तो वी कहता है नहीं, अब अपना फजूल जोक मत मारना। तो जंगकुक कहता है मैंने तो सुना था कि सूरज ही हमेशा जल्दी निकलता है, नहीं तो तुम भी उठ जाते हो। वी आगे से मीन फेस बनाते हुए नीचे चला जाता है और ये कहते हुए जाता है कि तैयार होके नीचे आ जाओ, नाश्ता बन गया है। जंगकुक जैसे ही ये सुनता है वो जल्दी से तैयार होता है और नीचे आता है। नीचे आके वो देखता है कि वी ने उसके फेवरेट पैनकेक्स और शेक बनाया है। वी जंगकुक ये भी नोटिस करता है कि उसकी प्लेट में बनाना ज़्यादा है जबकि वी की प्लेट्स में स्ट्रॉबेरी। जंगकुक ये देखता है तो अपना सैड फेस बना लेता है क्योंकि जंगकुक को लगता है कि वी उसको पसंद नहीं करता और उसने ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए बनाया और साथ में बचा होगा इसलिए मेरे लिए बना लिया। जबकि ऑन द अदर हैंड वी जंगकुक का सैड फेस देख के खुश हो रहा होता है
कि जंगकुक को लग रहा है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।